नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और बजट पे ये है हमारी खास पेशकश, जहां पर हम बात करेंगे कि इस बजट से रियल एस्टेट को क्या मिला। बड़ी उम्मीदें थीं तो कितनी उम्मीदें पूरी हुई, सेक्टर को क्या सीधी कोई सौगात मिली या फिर कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स अब सेक्टर को होने वाले हैं। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी ने एक इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रिलीफ दे दी है कि हम ये मान रहे हैं कि अब एक आम टैक्स पेयर के हाथ में ढेर सारा पैसा बचेगा और वो बचा हुआ पैसा क्या वो रियल एस्टेट पे खर्च करेगा, क्या वो अपना नए घर के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, एक बेहतर ईएमआई देने की स्थिति में आ सकता है। जी हाँ, ये बात हो सकती है। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश की बात हो रही है, स्वामी फंड के लिए एक नया रिलीफ आ रहा है और भी कुछ ऐसे ऐलान जहां पर आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट को अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, रियल एस्टेट को डील करने वाले डेवलपर्स और तमाम इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का क्या कहना है, क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा है और जो भी इसमें ऐलान हुए हैं उससे उनके हिसाब से रियल एस्टेट को कितना फ़ायदा कितना नुकसान, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के चेयरमैन अनुज पुरी साहब, सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी, हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और एमडी निरंजन हीरानंदानी सर, कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और एमडी बोमन इनारी साहब जो कि क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट भी हैं, और आरआर काबिल के एमडी श्री गोपाल काबरा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं और किस हिसाब से करूं, क्योंकि आज इस पूरे बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे बड़ा धमाका है वो है इनकम टैक्स और चारों तरफ उसी की बात हो रही है। तो शायद आप लोग भी वहीं से शुरुआत करना चाहें, लेकिन प्रेफरेंशियली मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं। तो बोमन साहब, चूँकि आप एक बड़े ग्रुप ऑफ डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद भी एक बड़े डेवलपर हैं, ये बजट, हमने बजट से पहले भी बातचीत की थी, आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा और इसमें रियल एस्टेट के लिए क्या कुछ है? मानना है विपिन जी की इस बजट में डायरेक्टली रियल एस्टेट के लिए काफी कुछ किया नहीं गया है। वैसे 15,000 करोड़ की स्वामी टू फंड की जो स्थापना की गई है उससे करीबन 40,000 नए घर बन जाएंगे। पहले फंड 20,000 करोड़ का था तो उसमें करीबन 50,000 घर बने थे। तो ये जितने रुके हुए घर हैं वो पूरे हो जाएंगे, लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। दैट इज वन। बट बाकी 12 लाख पे ऊपर नो टैक्स करके उन्होंने एक अच्छा फील गुड फैक्टर कर दिया है। काश यही फील गुड फैक्टर वो इस तरह भी कर पाते कि आप जितना इंटरेस्ट भरते हो नए घर खरीदने में उस पे आपको टैक्स ब्रेक मिले, तो लोग बड़ी संख्या में जाके अपने नए नए घर खरीदते और उनका होम्स फॉर ऑल का मिशन पूरा होता। रही बात बाकी सारी चीजों की, तो मैं कहना चाहूंगा कि देयर हैज बीन अ गुड थ्रस्ट फॉर, जैसे कहते हैं, अर्बन चैलेंज फंड, जहां पे सिटीज को रीडेवलपमेंट करने में काफी सहूलियत मिलेगी। और रही बात फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मुझे स्किलिंग की तरफ जो इनिशिएटिव किए गए हैं उस पर काफी खुशी हो रही है कि 5 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं, 3 नए एआई एक्सीलेंस सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है। और रही बात अपने आईआईटीज की, तो 6,500 बच्चों के लिए नई नई चीजें बनाई जा रही है। और सबसे ज्यादा आई वांट टू सी द जो न्यू इनकम टैक्स लॉज आने वाले हैं, जहां पे वो कहते हैं कि ट्रस्ट फर्स्ट एंड स्क्रूटनाइज लेटर, इससे भी एक फील गुड फैक्टर आ सकता है। जी, तो ओवरऑल डायरेक्टली कोई बेनिफिट सीधा सीधा रियल एस्टेट के लिए नहीं, इंडस्ट्री स्टेटस की मांग थी और भी कई सारी मांगे थी, लेकिन आसपास से देखें तो मान सकते हैं कि इसमें रियल एस्टेट का भी फायदा होगा। प्रदीप साहब, जो एक बात यहाँ पर बोमन साहब ने कही कि अगर बेहतर होता कि पुरानी टैक्स रिजीम में जिस तरीके से सीधा सीधा इंसेंटिव आपको मिलता है घर खरीदने के लिए, चाहे आपको होम लोन पे ब्याज में छूट मिले, प्रिंसिपल पे छूट मिले, अब तो जो उन्होंने कर दिया है नई टैक्स रिजीम को ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 90% लोग अब नई टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, जिसमें फ़ायदा तो है, आपके हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन अब वो स्पेसिफिकली कहाँ खर्च होंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पहले वो सिस्टम ही ऐसा था कि रियल एस्टेट की तरफ जाता था, तो इससे क्या माने, फायदा माने नुकसान माने? जी देखिए, इस बजट के अंदर एक जो सबसे बड़ा जो टैक्स रिलीफ वाला, जिसके अंदर 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब है, मुझे लगता है वो एक हो सकता है रियल एस्टेट के लिए। तो आप एक बात समझिए कि अगर कोई जो जिनकी हस्बैंड वाइफ की जो इनकम है
वो 24 लाख रुपए है दोनों की, तो लगभग लगभग 1,60,000 रुपए की सेविंग उसको होती है, जो पर मंथ लगभग 14,000 रुपए से भी ज्यादा है, 13-14,000 से, जो उसकी ईएमआई के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और ऐसे वक्त में क्या है, जो पैसा है वो सीधे डायरेक्टली कस्टमर की जेब में जाना चाहिए था। सो अगर आप मिड इनकम की बात करें तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट के लिए कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें और भी दी हैं, जिसके अंदर जैसा बमन जी ने बताया अभी कि जो 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया और साथ में जो 40,000 घरों के लिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर कोई यानी जो दिवाली है, होली से पहले दिवाली, वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के रूप में डायरेक्टली एक कॉमन मैन के जेब में डाली गई है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस चीज को लेके, क्योंकि ऐसा मूव हिस्ट्री में इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। क्योंकि देखिए, पैसा जब अगर पास में होगा, तो मैं डेवलपर हूं तो मुझे लगेगा वो घर खरीद रहे हैं, जितने अदर आइटम वाले हैं, चाहे एफएमसीजी वाले, चाहे अदर ट्रैवल वाले, उनको भी लगेगा वो पैसा उनकी तरफ स्पेंड होगा। अल्टीमेट पूरा इकोसिस्टम जो है वो देश का रन होगा, और उससे कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को फायदा होगा।